हैं ना कि अगर शोहरत बटोरने जाएंगे तो कागज में सिमट जाएंगे, अगर दुआओं में रहेंगे तो एक ही जिंदगी में न जाने कितनी जिंदगियां जी जाएंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए। Hi everyone, I'm Sonal Manish from Concentric Andromedia. As I promised, I am here again with my amazing, inspiring guest, Mrs. Anita Sharma. I am sure this journey must be very special for you, me, and all of us. There's so much to learn from her. मैं क्या बोलूं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके सामने अचीवमेंट शब्द ही बहुत छोटा होता है और उनके कार्य उनसे ज्यादा उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर शोहरत बटोरने जाएंगे तो कागज में सिमट जाएंगे, अगर दुआओं में रहेंगे तो एक ही जिंदगी में न जाने कितनी जिंदगियां जी जाएंगे। तो Mrs. Anita Sharma, our respected guest, our esteemed guest, Mrs. Anita Sharma is here, and she is associated with the Sakaratmak Soch Prayas Group. She is one of the founder member of Sakaratmak Soch and Prayas Group. And अनीता शर्मा मैम दिल्ली से हैं, उन्होंने उनकी एजुकेशन जितनी भी है वो दिल्ली से हुई है। आफ्टर मैरिज शी इज इन एमपी एंड उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है। जैसे मैंने कहा है कि कुछ व्यक्तित्व इतने बड़े होते हैं कि उनके सामने कुछ अचीवमेंट शब्द खुद बहुत बोना हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि अनीता शर्मा मैम, मैं आपका बहुत तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ और ये जो हमारी कन्वर्सेशन है बहुत स्पेशल होने वाली है। पर्सनली मेरे व्यूअर्स के लिए तो है ही, पर्सनली मेरे लिए भी ये जर्नी बहुत सीखने वाली होगी, आई एम श्योर। तो हम आपका कंसल्टेंट एंड्रोमीडिया में बहुत स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए कि अनीता शर्मा मैम क्या है। और मैं ये जरूर ऐड करूंगी कि कुछ लोग होते हैं जो सबके बारे में सोच के चलते हैं, वो वही होते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं। और अनीता शर्मा मैम की एक खासियत है, उनकी बहुत दिलचस्पी है और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत पार्टिसिपेट करती हैं। मैम ने मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट किया एंड साउथ अफ्रीका में किलिमंजारो करके एक माउंटेन है जो मैम ने जिसके ऊपर चढ़ाई की है, माउंटेनिंग की है और हमारी कंट्री का नाम रोशन किया है। तो मैम मैं चाहूंगी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं, कृपया आप अपने बारे में मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए प्लीज मैम। थैंक यू सोनल, इतने सारे शब्द, इतने मतलब मैं को संभालूंगी कैसे। थैंक यू वेरी मच। करती हैं। बहुत सिंपल सा परिचय है कि मैं अनीता शर्मा हूँ और बहुत कुछ दिया है सोसाइटी ने, उसको रिटर्न करने का एक छोटा सा प्रयास सकारात्मक सोच और प्रयास है। और वही जो दिनचर्या हम लोगों की अपने बच्चों के लिए थी, वही हम लोगों ने सोचा कि कुछ बाहर भी किया जाए, क्योंकि बच्चे 24 घंटे तो घर के अंदर रहते नहीं है। तो घर का तो एक एटमॉस्फेयर हमको अच्छा करना ही है, उनकी हेल्थ को लेके बहुत सारी चीजें जो होती हैं। तो एक घरेलू जो एक सोच थी उसको बाहर ले जाना कि अगर हम घर के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो सोसाइटी को भी अच्छा बनाए। तो ऐसा बस ये कि जो हमें सोसाइटी ने दिया उसको रिटर्न करना है। उसी के तहत जब थोड़े फ्री हुए, बच्चे बड़े हुए, तो टाइम था, वो टाइम टीवी सीरियल को ना देखकर हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें जो हम बड़े स्वार्थी टाइप के, मैं तो बोलती भी हूँ कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं किसी के लिए नहीं करती, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती हूँ। हाँ, बच्चे मेरे नहीं, पूरे देश के बच्चे, सारे बच्चे मेरे हैं। मुझे ये लगता है कि बस मैं बच्चों के लिए करती हूँ और एक माँ हूँ, माँ के अलावा मैं कुछ भी नहीं है, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, मैं कहीं फिट नहीं बैठती, बस एक माँ के परिचय में फिट बैठती हूँ। मैम ये आपका बड़कपन है, मैं कहूंगी। मैं ये चीज आपके लिए बार बार दोहराना चाहती हूँ कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनका परिचय हम दे ही नहीं सकते, उनके कार्य स्वतः उनके बारे में बताते हैं हमें। मैम जैसे आपने कहा, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि आप बहुत सेल्फिश है। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह इस प्लैनेट अर्थ का हर व्यक्ति आपकी तरह सेल्फिश हो। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, ये फर्स्ट थॉट सकारात्मक सोच को लेके, प्रयास को लेके, ये आपके मन में कब आया मैम? कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से वो अंकुर, वो सीड कहाँ से आया मैम की ये? और मैम मैं ये यंग, स्पेशली यंग जनरेशन को मैं ये चाहती हूँ कि वो ये एपिसोड जरूर देखें, बिकॉज मैम एक शब्द, एक टैगलाइन में आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि एग्जीक्यूशन टू द परफेक्शन। मैम जो आप और आपकी टीम कार्य कर रहे हैं, उस परफेक्शन से मैंने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को काम करते नहीं देखा। वो रिजल्ट ओरिएंटेड, वो रिजल्ट का मिलना, वो प्रोसेस इतने
प्रॉपर इतने परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होना, दैट इज लाइक समथिंग एग्जेम्पलरी। मतलब वो सीखने की बहुत जरूरत है हमारी यंग जनरेशन को। तो प्लीज आप ये बताइए कि वो सीड, वो अंकुर कहाँ से आया इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, और कहाँ से वो फर्स्ट थॉट, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मैम? प्लीज हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, वो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जर्नी का जो था वो मैंने पहले बताया कि कुछ जो करना था ना वो बच्चों के लिए करना था। तो जब दिमाग में बच्चे चल रहे होते हैं तो वो जनरेशन जो चल रही होती है, तो उसमें तो हम लोग बहुत ही किफायत के तौर पे काम करते हैं है कि कुछ भी ना होकर भी मतलब उन चीजों को मतलब हमेशा ये ना देखना कि वो होगा तो होगा तब वो काम पूरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसा है उसी को बेस्ट करते हैं, जो हमारे पास है उसी को करें और दूसरों की तरफ ना देखें कि मतलब वो हमको अगर ये चीज प्रोवाइड करवाएगा तो हम सोसाइटी में कुछ अच्छा करेंगे। हमारे पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हम बाहर निकाल के लाएं। उसमें टीम शब्द जो है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। एक बंदे से कभी कुछ नहीं होता। सकारात्मक सोच देख लो या प्रयास देख लो, इसमें टीम है। इंडिविजुअल इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, वो सोच तो डेवलप कर सकता है पर जब तक टीम नहीं होगी तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं और उसको आप आगे जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको किसी ना किसी की जरूरत होगी। तो हम इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हैं कि बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी टीम हमसे मिली और हमको मतलब उसने हमारे विचारों को एक्सेप्ट किया और हम लोगों को उन्होंने हाथों हाथ लिया। तो जो काम हम घर के अंदर, मैंने पहले बताया कि हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चों को कोई भी हेल्थ का इशू ना हो या हाइजीनिक रहे, मतलब हम घर में गंदगी नहीं करने देते, तो हमने सोचा ये चलो बाहर निकालते क्योंकि बच्चे खेलने बाहर भी जाएंगे। तो सकारात्मक सोच को हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में शुरू किया था तो घर घर जाके एक ओथ लेते थे, तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या नई चीज लेके आए हैं। 1 घंटा जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तो हम लोग एक रजिस्टर लेते थे और उसमें सभी जो हमारी कॉलोनियां जो डिसाइड की थी, जहाँ मेरी फ्रेंड किरण शर्मा रहती है कल्पना नगर सोनागिरी में, तो हम लोग एक टाइम निकालते थे 11 to 12 या 12 to 1 ऐसे एक टाइम निकालते थे जहाँ हम फ्री होते थे और हम लोग रजिस्टर पे लोगों से ओथ मतलब एक उनका नोट लिखवाते थे, साइन लेते थे कि आप लिख के दीजिए कि आप ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। बहुत छोटी सी बात थी पर वो धीरे 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 रजिस्टर सारे भरते गए। तो किरण शर्मा ने उस बात को बड़ा मॉनिटरिंग किया बहुत अच्छी तरीके से। उसने व्हाट्सएप पर उन लोगों से कांटेक्ट किया, उनके ग्रुप बनाना शुरू किया। तो हमारी फ्रेंड है शिखा शाह, उसने बोला कि जब तक लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम काम नहीं करेंगे। तो फिर हमने श्रमदान शुरू किया। श्रमदान शुरू करने के लिए जहां जहां कहीं भी कोई गंदगी मिलती थी हमने वहां सफाई करनी शुरू की। पहले 2 लोग जाते थे, 4 लोग जाते थे, फिर धीरे धीरे वहां के लोगों को लगा कि ये हमारी कॉलोनी में ना रहते हुए भी हमारे पास आ रहे हैं, हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं, तो उनका नजरिया हमारे प्रति बदल गया। उन लोगों को लगता था शायद हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं कि शायद हम कुछ दिनों बाद हम कुछ फायदा उठाएंगे इसका, पर जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सालों साल एक ही थीम, एक ही एजेंडा कि सफाई करनी है, स्वच्छता करनी है, तो वो लोग भी जुड़ते गए। और जब जुड़े तो हमारा भी मनोबल बढ़ा और जोश बढ़ा, तो धीरे धीरे हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और लोगों का इसमें सहयोग रहा, विश्वास रहा। काम का जो मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं वो एज ए मदर जो एक मैनेजमेंट हम घर में करते हैं वही हमने टीम के साथ लागू किया। कम सोर्सेज में अपने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की। यही कारण है कि हम एक किसी से भी कोई फाइनेंशियली मतलब जो खुद देना चाहे करे, पर हम कभी किसी का कोई भी काम इसलिए नहीं रोक देते कि हमें फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं हुई गवर्नमेंट की या किसी ने नहीं दिया, हम उसको करते ही रहते हैं तो रिजल्ट आता है। और जब हम किसी भी एक पत्थर पे भी बार बार कहते हैं छेना मारते हैं ना, तो वहां पर भी एक अच्छी सी आकृति निकल जाती है। ये तो इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी थी और लोगों के लिए ही काम कर रहे थे, तो लोगों का विश्वास जब हमारे ऊपर आया तो। और सबसे बड़ी बात है इस काम को करने में मजा बहुत आता है, इंजॉय बहुत होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब उसके रिजल्ट आने ही थे और आए। धीरे धीरे फिर उनको हमने काम को डिवाइड किया कि कैसे कैसे काम करने हैं। उसी के साथ साथ फिर जब सकारात्मक सोच स्टार्ट हुआ था तो प्रयास भी स्टार्ट हुआ था। तो प्रयास में शिखा शाह मेरी पार्टनर थी और एक 2-3 और कुमुद बादवानी, इस तरीके से हम लोग 3-4 पार्टनर थे। तो दोनों काम बड़े अच्छे से चले और ना तो गृहस्थी डिस्टर्ब हुई ना हम लोग डिस्टर्ब हुए। और आप मेरे ख्याल से दोनों ग्रुपों का काम आप देख ही रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। वेरी इंस्पायरिंग मैम। मैं सबको बताना चाहूंगी कि प्रयास ग्रुप और सकारात्मक सोच ग्रुप दोनों में मैं हूँ और मैंने ड्यूरिंग पेंडेमिक खुद देखा है मैम कि कितना सिंसियरली, कितनी जिम्मेदारी के साथ हर एक मेंबर
अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस अनीता शर्मा किस तरह से लोग एग्जीक्यूट कर अपना समझते हैं, हर व्यक्ति अपने पार्ट की जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभा रहा है मैम, ये सीखने लायक बात है। और जैसे मैं बोल रही हूँ मैम, जैसे मैं बता रही हूँ, टीम वर्क, ये सबको साथ लेके चलने की जो विधा है, जिसमें आप बहुत पारंगत हैं, वो किसी स्पोर्ट्समैन के अंदर ही हो सकती है मैम। तो मैं जानना चाहूंगी कि मिसेस अनीता शर्मा एज अ लड़की, एज अनीता शर्मा है कैसी, उन्हें क्या पसंद है, उनकी हॉबीज क्या हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स, मुझे पता है मैम कि आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मैराथन बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं मेरा बहुत ये सुदृढ़ विश्वास है कि जो ये सबके लिए सबको साथ लेके चलना, सबका अच्छा करने वाली जो सोच है मैम, ये कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की तरफ, कहीं ना कहीं ये उसी की देन है मैम। मुझे तो मैम प्लीज मुझे बताइए कि मिसेस अनीता शर्मा है कैसी, कैसी इंसान है, उन्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या चीज खुश करती है मैम? मैं मालूम है अपने आप को, मैं अभी भी अपने अंदर एक बच्चा महसूस करती हूँ अपने आप वाह को। मैम, वो बच्चा जिसे कोई डांट दे तो वो वाह, चुपचाप खड़ा भी हो जाएगा कोने में और जिद वाह, भी कर लेगा। और मेरे को हमेशा सीखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई भी चीज मैं मतलब जब भी मुझ में थोड़ा सा एरोगेंस या कुछ आता है तो मुझे ना फिर लगता है कि मैं शायद अपने वो मैं नहीं हूँ। मुझे एरोगेंस वगैरह से और कोई भी चीज कि हाँ मैं ही परफेक्ट हूँ, ये चीजें मुझे थोड़ा सा विचलित कर जाती हैं। अगर मेरे मन में कभी आती भी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझे फटाफट अपने आप को फ्लश करना होता है, अपने माइंड को, कि नहीं ये मैं नहीं हूँ। हमें एक बच्चा है जो हमें हमेशा हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना है, क्योंकि बच्चा ही दूसरों की चीजों को अडॉप्ट कर पाता है, वो सीख पाता है। जब हम सोचने लग जाते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं या हम बड़े हो गए हैं, और जो हमें आज भी अगर मेरे बच्चे मुझे कोई चीज बताते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके पहलू से देखूं कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं। और ये जनरेशन जो गैप है ये हमेशा ही रहेगा, तो हमें उस गैप को खत्म करना पड़ेगा, जब जाके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अजय अनीता शर्मा एक बच्चा, उसके ज्यादा उसके अलावा कुछ नहीं है, बच्चा और वेरी एक बूढ़ी माँ स्वीट, हाउ बस, और उसके स्वीट अलावा मैम। कुछ नहीं। हिसाब से आपने बोला कि कभी एरोगेंस आता है मैम, ये जो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है, ये मतलब मैम, ये वही व्यक्ति कर सकते हैं कि जिनके व्यक्तित्व तो बहुत बड़े होते हैं, जिनसे हमेशा, जिनके पास समाज को, आगे की जनरेशन को कुछ ना कुछ सिखा पाने की विधा होती है। यही बड़कपन की निशानी है मैम। और मतलब मेरा सौभाग्य है और हमारे चैनल का सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं मैम। और मैम कुछ कुछ प्लीज कुछ प्रकाश डालिए अपने स्पोर्ट्स की जर्नी में मैम, कि आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी कैसी रही, आपका जो अच्छा माउंटेनिंग हाँ एक्सपीरियंस है हाँ हाँ। तो वो कैसा रहा मैम, प्लीज वो जरूर बताइए। स्पोर्ट्स में तो जैसे कि मैं बचपन में भी मतलब एक माहौल था, उस समय हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो थोड़ा लाइफ टफ लाइफ रहती है जब हम बचपन में, जो पेरेंट्स के या उस समय वो टाइम ही होता, जैसे कि हमारा टाइम था जो आज के टाइम नहीं था, वहाँ पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता था। पर यदा कदा जब भी हम स्कूल में कभी कहीं सिलेक्शन हुआ है, ज्यादातर मैं राइटिंग में और पोएम वगैरह में, डिबेट वगैरह में रहती थी। पर अगर मेरे को बोलते थे कि चलो स्कूल में कोई लड़की नहीं है और वो स्पोर्ट्स टीम में भी उसको भेजना है या कॉलेज में भी स्पोर्ट्स टीम में भेजना है, तो वो मुझे भेज दिया करते थे। तो मुझे लगता था कि वो बच्चे वाली हैबिट होती है ना, कि जो बच्चे ने करना है तो वो लगता है कि हाँ, जो वो सामने वाला कर रहा है वैसे ही कर लो, अच्छा कर देंगे। तो वो मैं करती थी, पर ऐसे कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं। पर जब बच्चे हुए और घर में एक स्पोर्ट्स का माहौल बहुत ज्यादा था, बच्चों को शुरू से फिजिकल एक्टिविटीज में डाला, तो मेरे बच्चे थे, तो जब मैं उनको लेके जाती थी तो जब वो खेलते थे तो और वो कहीं हार जाते थे या कहीं जब अच्छा करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं खेल रही हूँ। यस, और इतना मतलब सालों उनको लेके जाना 18-17 किलोमीटर दूर और उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये करवाना, तो वो जो स्ट्रगल था और वो जो एक एक्साइटमेंट उनमें होती थी वो मेरे में भी होती थी। उनके टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत मतलब मायने रखते थे। और जब वो शॉट मारती थी, मेरी बेटी से टेनिस खेलती थी, तो उसका गलत लगता था तो मेरे दिमाग में लगता था अगर मैं होती तो मैं यहाँ मारती, मतलब एक माहौल था, फिटनेस का माहौल था। तो जब उनको कर रहे थे तो मेरा मुझे लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स जर्नी थी मैंने वहीं से अपनी भी स्टार्ट कर ली, कोई तो मैं भी उनके साथ साथ स्पोर्ट्स में करती रही। तो वो लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं कि और फिजिकल फिटनेस के लिए तो लगता ही है कि अगर हम प्रयास में और सकारात्मक सोच में अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो हम खुद तो बीमार नहीं पड़ सकते। और सारी लेडीज को भी मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ कि भाई प्लीज अपना ध्यान रखिए, अगर आप हेल्दी हैं, मैं बच्चे भी आपको देख के खुश रहेंगे तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। और अब जो एक कहते हैं आत्मा होती है ना, बहुत खुश होती है, जब खुश आत्मा होगी वो हर किसी को खुशी देगी। तो अगर हम बीमार तो रहे तो ये अधिकारी नहीं है, मुझे बीमार बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे लगता है एक्टिविटी कोई ना कोई करती रहनी चाहिए। मुझे स्पोर्ट्स से जो भी मुझे बोलता है कि चलो साइकिलिंग कर लो, साइकिलिंग कर लेते हैं,
ग्रुप में अगर कोई बोलता है मैराथन दौड़नी तो मैराथन भी दौड़ ली। इसी तरह से मुझे किलिमंजारो का ऑफर आया, तो मैंने उस आसपास अपने लोगों से पूछा, तो मेरी फ्रेंड्स ने, मैंने उनसे पूछा कि मुझे करनी चाहिए, बोला हाँ मैं कर लूंगी। मैंने उनसे पूछा, कहते अरे तुम तो कर लोगी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड बोले, मैं उन्होंने बोला मुझे धीरे से बोला कर लोगी, तो बस इतना ही बहुत था, कर लोगी ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ट्रेनिंग नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से क्लाइंबिंग उस मतलब इतने बड़े लेवल पे की जाती है। पर एक था वो बच्चे के साथ ही चले, उसी दिमाग के साथ चले कि जो जो हमको दिखेगा उसको फॉलो करना और करते गए, चले आगे बढ़ गए। हाउ ब्यूटीफुल मैम, वेरी ब्यूटीफुल मैम। मैं चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आगे के 5 या 10 साल में आप खुद को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को या जो ये आप कार्य कर रहे हैं सकारात्मक सोच के थ्रू या प्रयास के थ्रू, आप क्या देखते हैं? अभी आपकी कर्म भूमि मैम भोपाल है, मध्य प्रदेश। मैं चाहती हूँ मैम कि मतलब आपकी कर्म भूमि इंडिया भी, पूरा भारतवर्ष बने और दूसरी कंट्रीज भी बने, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर चीज है कि आप अपने आसपास से स्टार्ट कीजिए। आप जहां भी हैं, आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं खुद करके अपने आसपास से स्टार्ट कीजिए। यही सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज मैंने आप में और आपके ग्रुप में देखी मैम। तो मैं जानना चाहती हूँ मैम कि आप मैम कहाँ देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आगे किस तरह से ये चीजें आगे जानी चाहिए, किस तरह से ये 5 से 10 साल में किस तरह से बढ़ेंगी? एंड मैम मैंने अभी शायद 11 नवंबर को जो मुख्यमंत्री जी हैं मध्य प्रदेश को देखा आप लोगों के साथ वृक्षारोपण करते हुए। तो मैम आई एम श्योर कि एमपी गवर्नमेंट इज वेरी मच अवेयर। मैं चाहती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस अच्छे कार्य के लिए अवेयर होना चाहिए और साथ में कहीं ना कहीं मैम जुड़ना चाहिए, बिकॉज इसमें पूरे समाज की भलाई है। और मैम मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि मैं किस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई कि सकारात्मक सोच एक ग्रुप है। आज के जनरल समाज में हम देखते हैं कि लोग चैरिटी के नाम पे एनजीओ रजिस्टर करा के उसको बिजनेस करते हैं, बट आपको विश्वास नहीं होगा, इतना अच्छे से एग्जीक्यूशन करने के बावजूद, ब्रांड एम्बेसडर रहने के बावजूद सरकार के साथ ये ग्रुप रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है। मतलब मैम कहीं ना कहीं जो सेल्फलेस सर्विस है ये बहुत इंस्पायरिंग है और ये सीखने लायक चीज है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम हमारे बच्चों को, या आप कहाँ देखती है मैम आज से 5 से 10 साल में कि आप, आपके जो ग्रुप्स हैं बहुत एक्टिव ग्रुप्स हैं, बहुत फंक्शनल हैं, कि वो किस तरह से, मैं नहीं चाहती मैम कि आप लोग भोपाल तक सीमित रहें या मध्य प्रदेश तक सीमित रहें। मेरी मेरी हृदय से इच्छा है कि मैम पूरा भारतवर्ष और दुनिया पूरी इस कार्य में इन्वॉल्व हो, बिकॉज ये हमारी भलाई के लिए, ये किसी कंट्री या किसी स्टेट या किसी सिटी से ऊपर की बातें, ये ह्यूमन रेस के लिए, हम सबके लिए है मैम। चाहे पेड़ लगाना हो, पानी बचाना हो, सफाई करना हो, वो हम सबकी जरूरत है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पीशीज। तो आप ये कहाँ देखती है मैम, कैसे आगे आप कैसे मतलब क्या सोचते हैं कि आगे किस तरह से और बढ़ा सकते हैं मैम इस चीज को, ये जो ग्रुप है या इस सोच को, इस पॉजिटिव थिंकिंग को? मैं ये सोचती हूँ कि जो देखो, मैं भी वो है प्रयास और सकारात्मक सोच, ठीक है, तो मैं तो इसी को आगे ले जाना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि एज ए मदर, अगर मैं सिंपल एक साधारण सी माँ हूँ और मैं अगर अपने बच्चे की फ्यूचर को लेके के मुझे अच्छी पृथ्वी उसको देना है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा देना है, उसको पानी देना है, तो मेरे ख्याल से बेसिक चीजें जो उनकी जरूरत है, जो उनकी दावेदारी भी है, उनकी एक उनकी उससे हिस्सेदारी भी है कि उनकी उनकी वसीयत है ये कि हम उसको अच्छी प्रकृति बच्चों को दे के जाए जो हमें मिली थी, उनके पीने का पानी हो, अच्छी वायु में सांस ले सके। तो मुझे लगता है अगर दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चों को सच्चा प्यार करती होगी तो वो इस चीज के बारे में सोचेगी कि आप अपने बच्चों को क्या दे के जाना चाहते हैं। तो हम तो तैयार रहते हैं हमेशा, आपने देखा भी होगा कि सकारात्मक सोच हमेशा तैयार रहती है कि यदि हमसे कोई जुड़ के काम करना चाहता है तो हम बिंदास उनके साथ काम करना चाहते हैं। और रही बात कहाँ देखना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सकारात्मक सोच नाम ना हो, चलो हमारा नाम मत लो, पर हमारे जो विचार हैं, जो थीम है, वो आप अपने लेवल पे करो। और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब से सकारात्मक सोच 2014 से स्टार्ट हुआ था, भोपाल के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो ये काम कर रहे हैं जो हम करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो हमसे जुड़े हुए थे, अब वो अलग जाके कर रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात है वो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो सकारात्मक सोच धीरे धीरे भोपाल में नहीं, दिल्ली में भी, मैं अभी जब थी कुछ दिन पहले, वहां भी स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे लोग अभी करना चाहते हैं और अब लोग हमको सुनते हैं। तो फ्यूचर तो सकारात्मक सोच के जो विचार है उसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि समवेयर सबको यही चाहता है कि भाई सफाई तो चाहिए चाहिए। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो लोगों को लगा
ये एक मुद्दा है। सकारात्मक सोच ने भी इसको एक मुद्दा बनाया कि भाई स्वच्छ भी एक सब्जेक्ट है जिस पर आप बात कर सकते हैं, जिस पर आप ग्रुप बना सकते हैं, जिस पर आप समिति बना सकते हैं और इसमें स्वच्छता और पर्यावरण की बात कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारी अलग में काम कर रही है, कोई बेटी बचाओ के लिए काम कर रही है, कोई दहेज उत्पीड़ना के लिए काम कर रही है, बहुत सारे, बहुत अच्छी बात है, उनका उसमें इंटरेस्ट है और वो भी अच्छी तरीके से काम कर, विश्वास है और बहुत अच्छा फ्यूचर है, अच्छा ब्राइट है। नाम कुछ भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे नाम से ही चले सकारात्मक सोच से, पर लोग बाग बहुत अवेयर है। मैं भोपाल में ही इतना परिवर्तन देख रही हूँ और हमारे जो पेज हैं या ट्विटर पे हम लोग देखते हैं तो लोग बाग हमसे बात कांटेक्ट करते हैं। जैसे बर्तन बैंक हमारा जो खुला था, मैं बहुत सारे लोग ने दिल्ली में एनसीआर में बर्तन बैंक खोला, बहुत सक्सेसफुल चला रहे हैं, इंदौर में भी है। और रही बात ये कि मैं कहाँ देखती हूँ टीम को, तो मैं तो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत फ्यूचर ब्राइट है। हमारे जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड्स के बच्चे हैं या वो हैं, हमें देखकर बोलते हैं वहाँ कचरा नहीं फैलाना, वहाँ प्लास्टिक यूज नहीं करना। हम किसी जगह जाते हैं तो वो डिस्पोजेबल हटा देते हैं कि नहीं, इनको तो थालियों में ही खाना दो। तो यही बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग जहाँ खड़े होते हैं, मेरा नाम ना जाने, किरण का नाम ना जाने, किसी का नाम ना जाने, पर यार ये डिस्पोजेबल यूज नहीं करते इनको। अभी हम कल ही में किसी के ऑफिस में थी, उन लोगों ने पानी सर्व किया तो वो हमने उनको बोला कि हम पानी तब डिस्पोजेबल यूज, तब उसमें विस्लरी में पानी नहीं पीते, या तो गिलास में दे दीजिए किसमें। तो वो लोग बड़े सरप्राइज भी हुए और उनका हम भी ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे विचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो धीरे बढ़ने चाहिए, जो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ना तो वो खत्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सकारात्मक सोच तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ रही है। नाम कोई भी हो पर काम हमारा ही हो रहा है। बहुत सुंदर मैम, बहुत। और मैं भी चाहती हूँ ऐसे मुद्दे जरूर बनने चाहिए मैम। और जो आप बोल रही हैं कि मैम आपका नाम ना हो या किरण मैम का नाम ना हो या बाकी जुड़े मेंबर्स का नाम ना हो, तो मैं बोलती हूँ आप नहीं भी चाहेंगे तो वो नाम होगा। बिकॉज अच्छाई की खुशबू जो है ना मैम, वो अपने आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है और वो दिलों में मैम, वो हृदय में विराजमान होती है, वो अपनी छाप छोड़ती है। वो आप वो जो आप बोल रहे हैं कि जो काम टेम्परेरी नहीं है, बहुत जल्दी भागेंगे तो गिर जाएंगे, तो वही है मैम जो आपका कार्य है। आज हम साथ में किस लिए बैठे हैं मैम? जो आपका कार्य है, जो आपके व्यक्तित्व की खुशबू है, उसी वजह से आज हम दोनों साथ बैठे हैं यहाँ पे और इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप और आपके ग्रुप के साथ हमेशा है मैम। और मैम मैं चाहती हूँ आप एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज दें मैम, कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं एज मिसेस अनीता शर्मा? आपका क्या मैसेज है हमारी यंग जनरेशन को और हमारी सोसाइटी को मैम? प्लीज मैम। मैं लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को मैसेज दे सकूं। ह्यूमिलिटी मैम, ह्यूमिलिटी। मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं स्पेशल काम कर रही हूँ। मेरे को लगता है कि मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा हम लोग काम नहीं किया, सच बताते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने बच्चों को अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो और उनको चाहते हो कि वो अच्छी, जैसे एक डॉक्टर काम नहीं करता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब तक माँ नहीं मानती या पेरेंट्स नहीं मानते, जब तक उनका अच्छा इलाज ना है, तो हम जब ये तो बहुत लंबे जीवन की बात है, उनके स्वस्थ जीवन की बात है, तो आप एजुकेशन दीजिए उनके लिए। पैसे मतलब वसीयतें बनाइए, पर सबसे बड़ी वसीयत है उनके हिस्से की, उनकी प्रकृति, उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनको उन तक पहुंचाइए, सुरक्षित पहुंचाइए। क्योंकि अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो कोई भी चीज, कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई मान्य रहेगा। उनकी नदियां, उनके जल, उनका वायु, उनका पूरा मतलब पर्यावरण, वायु, जो जितने पेड़ पौधे हैं जो हमारे टाइम में हमें मिले थे, उनके हिस्से की उनको देके जाइए। और इसमें माओ को आगे आना पड़ेगा कि घर के अंदर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि प्लीज डिस्पोजेबल यूज ना करें, पॉलिथीन यूज ना करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए आप व्रत रखती है ना, तो व्रत भी रखिए, साथ में इन चीजों का ध्यान रखिए कि बहुत जरूरी है। आपके बच्चों को कोई अगर 2 मिनट डांट देता है तो आपको बुरा लगता है, पर आपको ये नहीं मालूम कि वो जो आपके बच्चे दूध पी रहे हैं वो कितना मतलब जहरीला दूध आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि गाय का दूध जहरीला है, पर आप जो गंदगी फेंक रहे हैं डस्टबिनों में, गाय वही खा रही है, वही दूध फिर शाम को आपके यहाँ आ रहा है, मॉर्निंग में आप वो गर्म करके अपने बच्चों को पिला रही है। तो इस पे थोड़ा सोचिए, तर्क हाथ में रख के दिमाग में सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं। वही चीज, वो सब हमारे किचन से जाता है, वो सब हमारे घर से जाता है, तो ये तो हमारे हाथ में ना। इसमें सरकार तो नहीं है, इसमें सोसाइटी तो नहीं है, तो हम कचरे को कम से कम करें, घर के अंदर ही उसको खत्म करें। और जैसे प्रयास के अंदर हम देखते हैं कि प्रयास के अंदर जो मैसेज है, मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी इंसान ऐसा मिलता है जिसको ब्लड की जरूरत है, तो प्लीज, आप ब्लड नहीं दे सकते तो उस मैसेज को आगे तो जरूर फॉरवर्ड कीजिए।
कोई दवाई के लिए आ रहा है तो आप दवाई नहीं खरीद सकते, तो ऐसे ऐसे उसको ठिकाने तक जरूर पहुंचाइए जहां उसको मतलब दवाई मिल सके। कोई बच्चा आपके पास आ गया एजुकेशन के लिए, मेहनत सब कुछ कर पाते हैं, पर हम दिमाग में ढूंढते रहते हैं इसको पहुंचा दें, इसकी वहां से मदद हो जाए। तो अपने परिवार को बड़ा कर दीजिए, घर तक ना सीमित रहिए, पूरी सोसाइटी को जोड़ के रखिए और मिलजुल के एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहिए। एक बड़ा परिवार तैयार करें। छोटे परिवार में क्या होता है, हम छोटी मदद पाएंगे। जब हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा ना, तो हमारी मदद भी बहुत बड़ी होगी और हमारे सारे काम बनेंगे। सोसाइटी में एक दूसरे के साथ खड़े रहो, उनके सपोर्ट में, उनके साथ प्यार से, और एक दूसरे को खुशियां बांटते रहो। यही मेरा सकारात्मक सोच और प्रयास की तरफ से आप सभी को मैसेज है। और फिटनेस पे ध्यान रखें, स्पेशली लेडीज। थैंक यू मैम, वेरी इंस्पायरिंग मैम। थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए कंसल्टेंट एंड्रो मीडिया के लिए। और मैंने तो बहुत सीखा मैम, एंड आई एम श्योर जो भी एपिसोड देखेगा, अगर मैम गिन के 5 पॉइंट अगर याद रख ले तो उसका सारा जीवन सफल है। तो थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है हमेशा मैम। और ऐसे हमेशा हम सबको इंस्पायर करते रहिए और सोसाइटी के लिए इसी तरह से हम लोग नतमस्तक हैं। नहीं मैम, थैंक यू। नहीं मैम, मुझे तो सोनल तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतनी एनर्जी और इतना ये आपका बड़प्पन है मैम। और इतना हमेशा, हाँ मतलब मैं तुमसे इतनी इंस्पायर होती हूँ, तुम मुझे बोल रही हो, मैं तो खुद ही विजुअल देखती हूँ कि इतना मतलब इतनी चेहरे पे हमेशा एक रौनक और एक हंसी सी रहती है। कभी मैं देखती हूँ कि तुम उदास हो, तो ये तो बहुत बड़ी सकारात्मक सोच है ये तो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और आपने कहीं ना, थैंक यू मैम, और आपने कहीं ना कहीं आपके कार्य से, आपके व्यक्तित्व से दिखा दिया मैम, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग वंडर्स कर सकती है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप समाज में खुशियां और पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। और यही मेरा टेक अवे है आज की कन्वर्सेशन से मैम। थैंक यू। और मुझे लगता है सब लोगों ने बहुत सीखा होगा मैम। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am. Thank you, Sonal. Thank you very much. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. And I'm sure मैंने जिस तरह से मैम के व्यक्तित्व से और उनके ग्रुप के कार्यों से जो सीखा, और जो भी लोग मैम से जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं मैम का नंबर, उनके पेज का लिंक वहां शेयर करूंगी। आप उनसे जुड़िए। आप जहां बैठे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप उनसे जुड़िए, उनसे गाइडेंस लीजिए और अपने समाज के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो अपनी उम्मीद का हौसलों में जो उम्मीद का तरकश है उसे जिंदा रखिए और मैम जैसे लोगों की तरफ देखिए और उस पॉजिटिविटी को लेते हुए अपने आप को सक्सेसफुल कीजिए कि हमेशा अपने लिए करना ही नहीं, अपने आसपास करने से हम खुद संपन्न हो सकते हैं। चाहे वो कहते हैं कि अंदरूनी जो आपकी खुशी है वो आपके चेहरे पे दिखती है। कब दिखती है? जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहां पे दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आती है। आप अपने आप खुश हो जाएंगे, आपको किसी मेकअप या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में किसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्राइट। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।